ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी बहुत ही सुंदर। किस घट में राम है उसको आज जाने कबीर वाणी द्वारा। जा घट में संशय बसे, जा घट में संशय बसे, ता घट राम न हो। राम सनेही साधु बिच, राम सनेही साधु बिच, तिनाना संचर जोय। कबीरा तिनाना संचर जोय। जा घट में संशय बसै, ता घट राम न होए। राम सनेही साधु बिन, तिनाना संचर जोय। जिसके हृदय में संशय बसता है उसके हृदय में राम का वास नहीं होता। वास है लेकिन हमें पता भी नहीं लगता। हम अपने बाहर की दौड़ में मस्त रहते हैं, उस संसार की वस्तुओं में ही नित फंसे रहते हैं और उसमें ही हमारा जीवन का एंड हो जाता है। जिस कारण से हमें ये जीवन मिला, ये चोला मिला, उस 84 लाख योनियों में प्रथम चोला वो बर्बाद हो जाता है सिर्फ कि हृदय में एक संशय के कारण। तो ये है प्रभु की कृपा नहीं होती जब तक आप उस प्रभु को याद नहीं करेंगे, उस प्रभु का सिमरन नहीं करेंगे और मन में एक संशय रहेगा। जा घट में संशय बसै, ता घट राम न होए। राम सने ही साधु बिन, तिनाना संचर होए। जिसके हृदय में संशय बसता है उसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास नहीं होता। और राम का वास तो संतों में होता है जहाँ जरा भी संशय नहीं होता। उनका वास होता है संतों में, इसलिए वो संत साधु हर समय उनके समर्पण रहते हुए उनको प्रभु श्री राम को कर्ता जानकर ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए वो राम उनको हर समय याद रहते हैं। और यहाँ वाणी संदेश दे रही है कि वो प्रभु श्री राम उन संतों के घट में हर समय रहते हैं और हमारे हृदय में रहते हुए भी हमें उनका आभास नहीं होता, क्योंकि हम उस संशय में रहते हैं कि प्रभु तो बाहर हैं। लेकिन हर शास्त्र ये बताता है कि वो प्रभु, वो परमात्मा इस हर घट में व्यापक है। रोम रोम में रमत स्वामी, एक वो परमात्मा हर जर्रे जर्रे में विराजमान है, लेकिन हम उसकी याद से बेखबर हैं, उस संसार में मौज मस्ती में लिप्त हैं। इसलिए हमें उसका आनंद नहीं होता। और वो आनंद यहाँ बता रहे हैं कि उन संतों में होता है। आइए एक वाणी को और श्रवण करते हैं। जो भाजो तो भय नहीं, जो भाजो तो भय नहीं,
सन्मुख रहा न जाए। सूता सिंह न जगाइए, सूता सिंह न जगाइए, जो छह रहती ही खाए कबीरा, जो छह रहती ही खाए। यहाँ सिंह का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर। कुसंगियों का साथ छोड़ने से ही भय मिटता है। जब तक संगत अच्छी नहीं होगी, भय नहीं मिट सकता। सामना करने से नहीं, जो काम क्रोध मोह रूपी सिंह को छोड़ता है वो उसी को खा जाता है। जो छेड़ता है उस सिंह को यहाँ बता रहे हैं, सूता सिंह ना जगाइए, जो छेड़ते खाए। तो वो होता है उस संगत से। अगर संगत अच्छी ना हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो एक अच्छी संगत मिलती है सत्संग से, और वो संगत जब तक अच्छी नहीं होगी जीवन सुंदर नहीं बन सकता। इसलिए एक अच्छे जीवन चलाने के लिए अच्छी संगत जरूरी। तभी यहाँ सिंह का एक उदाहरण दिया है कि जो काम क्रोध मोह रूपी सिंह को छेड़ता है तो वो उसी को खा जाता है। देखिए कितने संत महापुरुष, महात्मा मंगत राम जी ऐसे ऐसे जंगलों में उन्होंने सिमरन किया, उस प्रभु की याद की जहाँ दिन में भी आदमी जाने से डरता था। और वो सिंहों की आवाज़ कितनी बार सुनाई देती थी, लेकिन वो एक सत्पुरुष, एक सच्चे सत्पुरुष, एक ईश्वर की लगन हर समय लगी रहती थी, और वो एक पूर्ण गुरु थे। इसलिए वो उनको कोई भय नहीं था, और वो ऐसे ऐसे जंगलों में उन्होंने तपस्या की जो आज भी उनकी जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि ऐसा जीवन कितना आनंदित होता है। और यहाँ संसारी लोग इस संसार में ही अपना भोग विलास करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको सुनें और अच्छी संगत करें, बुरी संगत से बचें तो निश्चित ही उस सिंह से, उस शेर से बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।